वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। मैं वरुण तुलसियान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जो कि 23/9/2021 के लिए क्या हो सकता है, और सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर देखना अनिवार्य है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो डिस्क्लेमर देखे बिना आप मेरा वीडियो कंटिन्यू मत कीजिए। और डिस्क्लेमर के साथ जो भी मेरे व्यूज़ हैं इस वीडियो में, जो भी मेरे एनालिसिस है, ये मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस है। आपको विनती है आप अपना पर्सनल एनालिसिस खुद करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लें, उसके बाद ही कोई एक्शन लें या ट्रेड करें मेरे व्यूज़ पे। तो बस इतना ही आपसे कहना था। तो डिस्क्लेमर देखने के बाद अब हम अपने चार्ट्स पर चलते हैं। तो सबसे पहले आज का दिन, कल जैसे मैंने कहा था कि आज जो है 650 के ऊपर हमें चलना है, तो ही क्लोजिंग हो तो ही हमें बुलिश दिखेगा। और क्लोजिंग हमें 570 से 580 तक चाहिए था, जो कि आ नहीं पाया स्पॉट में। और निफ्टी ने एक नो ट्रेड के हिसाब से, मतलब आज डल डे के हिसाब से ट्रेड किया, जो कि काफ़ी और लैक लस्टर डे था। मतलब कोई मोमेंट नहीं था और एकदम शांत रह करके छोटे दायरे में ट्रेड करके पूरा दिन बिताया। क्योंकि कल डाउ जोन्स 400 पॉइंट फ्यूचर्स दिन में हमारे ट्रेडिंग टाइम पे ऊपर थे और फ्लैट बंद हुआ था रात में, तो उस हिसाब से मार्केट में कोई मूवमेंट हुई नहीं। और फेड की आज मीटिंग है, पॉलिसी का अनाउंसमेंट है, और उसमें क्या रिजल्ट आते हैं उनके बॉन्ड बाइंग टेपरिंग के लिए और कॉरपोरेट टैक्स के लिए और इकोनॉमी के लिए प्लस ग्रोथ के लिए, जॉब्स डेटा के लिए, तो सब चीज़ का जो भी है उनका रात में 12 बजे के आसपास आ जाएगा। उस हिसाब से डेटा मतलब डाउ जोन्स मूव करेगा और कल फिर उस हिसाब से निफ्टी का मार्केट का मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगा। स्टार्टिंग में तो उसी डायरेक्शन में होगा जो ग्लोबल मार्केट सुबह होगा, उसके बाद फिर आधा घंटे बाद फिर मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगा। तो जो भी डायरेक्शन रहता है हमें 12 बजे पता चल जाएगा रात को। अगर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जैसे फेड का कुछ आता है तो उस पर आप नज़र रखिए, या फिर अभी हमारे पास सिर्फ लेवल्स ही हैं, और लेवल्स के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ जो लेवल्स पे फोकस करना है। जो मैं कल जिस लेवल पे फोकस करूँगा, कैंडल के हिसाब से तो काफ़ी बेबी कैंडल बना है। और बेबी कैंडल जिस टाइप से बना है इसमें तो यही लगता है कि ये एक 17,600 और 17,200 के रेंज में मार्केट है लगभग। आप देख सकते हो, ये आपको दिन बता देता हूँ मैं। लगभग 3 तारीख से लेकर के इस सितंबर में 3 तारीख से लेके आज तक एक 17,200 से 17,600 के रेंज में ये घूम रहा है। इंट्राडे हाई जरूर 17,800 तक गया था, पर लगभग एक रेंज में घूम रहा है 17,200 से 17,600 में। तो अब हमारे पास जो बॉटम में है वो 17,200 है और अप में 17,800 है, और बीच में हम 17,600 के आसपास, 550 के आसपास खड़े हैं। तो फिलहाल हमें जो क्लोजिंग चाहिए और जो क्रॉस चाहिए वो 17,630 के ऊपर हमें क्रॉस होना चाहिए निफ्टी स्पॉट। अगर 17,630 के ऊपर निफ्टी स्पॉट टिक जाता है और सस्टेन कर जाता है तो हमें फिर 17,800 और 17,950 तक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा फ़िलहाल के लिए। अगर कहीं गैप अप हो जाता है, कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आता है और निफ्टी गैप अप हो करके रिटर्न आता है 17,625 17,620 तक रिटर्न आता है, तो फिर वहाँ से वापस बाइंग कर सकते हैं और फिर इसको 17,800 तक प्ले कर सकते हैं। और अगर फ्लैट खुलता है और 625-30 के ऊपर क्रॉस करता है, 630 के ऊपर सस्टेन करता है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो फिर हमें 17,800 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और 800 के ऊपर क्लोज हुआ तो हमें 950 तक निफ्टी दिखाई दे सकता है। फ़िलहाल के लिए पीसीआर काफ़ी लो पर है, तो मैं कोई ज़्यादा मंदी तो देख नहीं रहा हूँ कि अगर कोई ज़्यादा मंदी हो तो आपको बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, क्योंकि एक बाउंस वापस हमें मिल सकता है। क्योंकि पीसीआर जो है मार्केट काफ़ी हल्का है और पीसीआर काफ़ी लो पर है। एफआई की पोजीशन भी हल्की है लॉन्ग्स में, तो बाइंग आ सकती है। और
नीचे में हमारे पास सपोर्ट जो रहेंगे वो रहेगा सबसे पहले 17,440। 17,440 हमारे लिए पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 17,300, 17,360, 17,360 सेकेंड सपोर्ट रहेगा। और फुल एंड फाइनल सपोर्ट रहेगा हमारे लिए कल के लिए 17,270। तो ये जो है आपके लिए सपोर्ट्स हैं जो मैं इसको कल अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करूँगा। 17,440 फर्स्ट सपोर्ट, 17,350 से 360 सेकेंड सपोर्ट, और थर्ड सपोर्ट 17,270। तो मैं कल इन सपोर्ट्स पे फॉलो करूँगा और इस बेस पे अपना ट्रेड लूँगा। और टारगेट्स रेजिस्टेंस ऊपर 17,630 क्रॉस होते ही 17,710 और 17,800 तक जाता हुआ निफ्टी फिर दिखाई देगा। और 17,800 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर हमें 17,950 और फिर 18,000 प्लस भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल डाउ जोन्स के ऊपर है और फेड के ऊपर है, क्या वहाँ पर होता है उस हिसाब से कल हो सकता है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर कुछ ऐसा उनका कमेंट्स आता है जो पॉजिटिव की तरफ इशारा करता है कि वो टेपरिंग नहीं करेंगे या बाद में करेंगे, या जैसे भी उनका न्यूज़ आता है, या कॉर्पोरेट टैक्स अभी नहीं लगाएंगे, तो फिर उस हिसाब से हो सकता है। और दूसरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे दौरे पे गए हुए हैं, तो कल वो वहाँ पर मीटिंग में रहेंगे, तो क्या डेवलपमेंट्स आते हैं उसके बिहाफ पे भी हमें मार्केट में मूवमेंट आते हुए दिखाई देगा परसों से। तो देखते हैं फ़िलहाल क्या होता है, डाउ का क्या स्टेटमेंट आता है वहाँ से अमेरिका से। हमने तो लेवल्स पे फॉलो करना है, लेवल्स मैंने आपको बता दिया, वही लेवल्स मैं ध्यान में रखूँगा। अगर 17,630 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं फुल बुलिश में रहूँगा और 17,710 और 17,800 के लिए प्ले करूँगा। बैंक निफ्टी में कल एक डोजी बनी थी, और इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी और इसमें कोई जान नहीं थी, देख सकते हैं आप, एकदम मतलब पतली दुबली सुकड़ी सी कैंडल है और कोई जान नहीं थी। तो इसमें आज आपने देखा कि इसने कल का हाई को भी ब्रेक नहीं किया, जो कि 340 था कल का हाई, और आज 328 से लौट गया और एक क्लोज दिया है 36,945 पे। और हमारा कल का जो पाइवट पॉइंट था 37,000 था, और 36,900 हमारा फर्स्ट सपोर्ट था, जो कि 900 को इसने बचाया है। लगभग 885 का लो लगाए, और कई बार आपने देखा दिन के दौरान 36,900 के आसपास आके वापस 37,100 150 के पास आ रही थी। तो लगभग मैंने कल ये भी कहा था कि 900 के पास आके वापस रिवर्स करने लगे तो वापस हमारा बाय में बनेगा 37,000 क्रॉस होने के बाद 900 के पास आके। लेकिन ये 900 के आसपास आके इसने सपोर्ट लिया अच्छा, और वहीं से इसने वापस आसपास ही क्लोजिंग कर दिया। अब इसका भी पीसीआर काफ़ी लो पर है, तो ज़रा सी भी अगर थोड़ी बहुत मंदी होती है 100-200 पॉइंट की, तो ये हमारे लिए सपोर्ट, सबसे अच्छा सपोर्ट यही है। 850 से 900 का जोन, 36,850 से 900 का जोन अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से क्लीन एंड क्लियर मुझे लगता है बाइंग आएगी। और पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए 36,350 है, 37,350 है। पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए 37,350 है स्पॉट में। और अगर ये क्रॉस हो जाता है 37,350, तो हमें 37,800 और 37,800 और उसके बाद फिर 38,100 की तरफ जाते हुए बैंक निफ्टी दिखाई देगा। मुझे लगता है एक 700-800 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रैली आ सकता है शुक्रवार तक। आने वाले 2 दिन में हमें 800 से 1000 पॉइंट का रैली एक मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड पे है। तो यहाँ से गिरने में 100-200 पॉइंट है और भागने में ऊपर एक 800 से 900 पॉइंट का रैली एक दिखा सकता है। और जिस दिन 38,100 के ऊपर बंद हो गई बैंक निफ्टी, जो कि अब तक का इसका हाईएस्ट क्लोजिंग है, अब तक का इसका हाईएस्ट क्लोजिंग है 37,668, और इसका क्लोजिंग था 37,811। इसका हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक का 37,811। अगर 37,850 के ऊपर जिस दिन भी क्लोज हो जाता है तो हमें 39,000 और 39,500 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो क्लोजिंग के ऊपर डिसाइड होगा कि 37,850 के ऊपर क्लोज होता है कि नहीं। और 37,850 के ऊपर हमें 2 क्लोजिंग चाहिए, तो हम 39,000 प्लस
टारगेट देखेंगे। लेकिन यहाँ से लगभग एक ओवरसोल्ड है तो एक बाइंग आ सकता है, तो जो हमें 37,350, 37,800 और 38,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में क्लीन एंड क्लियर है, लेवल्स पे काम करना है। 36,850 से 900 का सपोर्ट जोन है, उसके नीचे फिर 36,525 और 36,150, ये हमारे लिए क्लीन एंड क्लियर सपोर्ट्स है। 3 सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए और रेजिस्टेंस तीनों मैंने आपको बता दिए। जो भी फेड के डिसीजंस होते हैं उसके बिहाफ पे गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, आधा घंटा मार्केट को चलने दीजिए। कैसे चलता है उस बिहाफ पे आधा घंटे बाद जब मार्केट थोड़ा सा एक दिशा ले, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिले प्राइस एक्शन का, तो फिर उस दिशा में हम चलेंगे। तो अगर गैप अप होकर के ऐसे नीचे आता है और फिर यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करता है और फिर इस हाई के पास ऐसे जाता है और इस हाई को ऐसे तोड़ता है, तो हम वापस ऊपर की तरफ चलेंगे। या इधर से जा कर के वापस ऐसे नीचे आता है, तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे। तो जैसे भी होता है, अगर मार्केट यहाँ क्लोज है और यहाँ से कल गैप अप होती है, तो अगर ऐसे डाउन आता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखेंगे डाउन आकर के वापस अगर साइडवेज में चलता है और इस हाई को जो ओपन होते ही जो हाई लगता है गैप अप में उसको ब्रेक करता है वापस, तो हम बाय में करेंगे। और या तो फिर उसको ब्रेक किए बिना वापस डाउन आ जाता है और जो ओपन के टाइम लो लगता है उसको तोड़ता है, तो फिर हम शॉर्ट में जाएंगे, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड करेंगे। दूसरा हम चलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स पे, जो कि DLF एक ब्रेकआउट दिया हुआ है काफ़ी साल पहले, 11 साल का ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने। तो DLF की कैंडल देखते हैं क्या बोलता है। कितनी बड़ी कैंडल बनी है इसमें, DLF में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो जहाँ तक है अगर इसका सपोर्ट हम मान के चले, जो अब इसका सपोर्ट है 345 का सपोर्ट है। 345 से 50 के आसपास कहीं आता है तो बाई कर सकते हैं, 50-55 के आसपास बाई कर सकते हैं। 45 का स्टॉप लॉस रहेगा, जहाँ भी बाई करें आप 45 से लेकर 60 के आसपास कहीं भी बाई करें, 45 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका टारगेट जो है ऊपर में 400 और 450 तक के टारगेट्स हमें दिखाई देंगे शॉर्ट टर्म में। तो 50 से लेकर 70 के बीच में कहीं भी आप बाय करें। 340 से 45 का स्टॉप लॉस है, उसके नीचे क्लोज होते ही एग्ज़िट कर लें और इसको प्ले कर सकते हैं 400 और 450 के लेवल्स के लिए। तो DLF आप देख सकते हो कल के लिए, DLF में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो ये आप देख सकते हो, एक चैनल का भी ब्रेकआउट इसने दे दिया है। तो DLF मेरे रडार पर रहेगा कल के लिए। और SBI मेरे रडार पे रहेगा। SBI में 436 का लो लगाया है, कल का लो इसने तोड़ा नहीं है, 432 का कुछ लो था। और SBI अगर कल आज का हाई 42.80 है, ये क्रॉस करता है तो हमें 46-47 ये पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर 53 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो SBI पे ध्यान रख सकते हैं। और रिलायंस ने आज अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अगर कल रिलायंस 2455 को क्रॉस करता है तो हमें 2480 और फिर 2530 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो बाइंग में करूँगा अगर 2455 के ऊपर निकलता है रिलायंस, जो कि इस कैंडल का हाई है 2455 17 तारीख का जो हाई है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाई करूँगा। मेरा टारगेट 2480 और फिर 2530 का टारगेट रहेगा। रिलायंस और SBI मेरे लिए कल के लिए फेवरेट रहेंगे, DLF मेरे लिए फेवरेट रहेगा। और एक स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग। इंडिया बुल हाउसिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो फ़िलहाल बैन पीरियड में तो थोड़ा चल नहीं रहा है, लेकिन आने वाले दिन में मुझे ये 250 की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये इंडिया बुल हाउसिंग 221 रुपये पे बंद है। तो इंडिया बुल हाउसिंग आप देख सकते हैं, कैंडल इसने काफ़ी आज बुलिश बनाई है। तो कल अगर ये 225 के ऊपर चलता है तो हमें 225 के ऊपर चलता है तो फिर हमें 244 तक आता हुआ दिखाई देगा। 244 के बाद फिर हमें 250 के ऊपर जब ये क्लोज़ हो जाएगा तो हमें फिर सीधा 270 के जोन्स दिखाई देंगे इसमें।
और मुझे ये आने वाले टाइम पे 270 से 75 का जोन इसमें आते हुए दिखाई देते हैं। सब्जेक्ट टू अगर कल ये आज का हाई के ऊपर चलता है 225 के ऊपर तो मैं इसे बाय करूँगा। इंडिया बुल हाउसिंग मेरे लिए कल बाइंग के लिए रहेगा। 225 के ऊपर ये चलता है तो मैं इसे बाय करूँगा। 240 से 45 फर्स्ट टारगेट, 250 सेकंड टारगेट, 270 थर्ड टारगेट। तो इंडिया बुल हाउसिंग पे आप कल फोकस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें लगेगा इंडिया बुल हाउसिंग पे आज का लो 208 रुपया, 208 रुपये का स्टॉप लॉस मैं रखूँगा। 208 के नीचे मैं इसे एग्ज़िट कर लूँगा। 208 का स्टॉप लॉस रखूँगा और 208 नहीं 207 का स्टॉप लॉस रखूँगा। 207 के नीचे एग्जिट कर लूँगा। 207 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 250 270 के टारगेट्स रहेंगे। तो इंडिया बुल हाउसिंग मेरे लिए फेवरेट रहेगा, उसमें आप कल बाइंग का मौका ढूंढ सकते हैं। और सारे रियल्टी स्टॉक्स फोकस में है। एक हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ भी है, वो भी आप देख सकते हो, छोटा स्टॉक है और इसमें भी लगभग बुलिश कैंडल आज बनाई है। तो अगर 143 के ऊपर ये सस्टेन करता है 143 के ऊपर तो हमें ये 143 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें ये 160 तक आता हुआ दिखाई देता है मुझे। तो 143 के ऊपर मैं बाइंग करूँगा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ और फिर 160 के लिए प्ले करूँगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 130 का। तो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ में भी आप देख सकते हो। और BPCL मैंने आपसे कहा ही था, तो आज 6-7 रुपये ऊपर चला, 2% ऊपर था। तो डिलीवरी में किसी को लेना है तो ले सकता है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और HDFC बैंक ने आज डबल बॉटम बनाया है। कल का लो इसने ब्रेक नहीं किया HDFC बैंक ने, तो HDFC बैंक रडार में रखिए। जैसे बैंक निफ्टी चलता है तो सबसे पहले मुझे लगता है HDFC बैंक चलना चाहिए। कल का लो इसका 1528 है और आज का लो 1530 है, तो 1525 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे पहला टारगेट हमें 1570 1568 के बाद 1589 के आते हुए दिखाई देंगे। 1568 और 1589 और फिर 1598 का थर्ड रेजिस्टेंस है। तो HDFC बैंक पे फोकस रखिए। स्टॉप लॉस 1525 रहेगा और टारगेट्स के लिए ऊपर 1568, 1568, 1589 और 1598 का थर्ड टारगेट रहेगा। तो ये थे स्टॉक्स के बारे में मेरे राय। और कोई स्टॉक्स रहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। सेंचुरी टेक्सटाइल ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल आप देख सकते हो, लगभग इसने अपना काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया है सेंचुरी टेक्सटाइल ने। तो अगर इसको मैं मंथली लगाऊं सेंचुरी टेक्सटाइल मेरे रडार में है। सेंचुरी टेक्सटाइल ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो आज का हाई 924 है, क्लोजिंग आज की 911 है। 924 के ऊपर अगर ये चलता है तो फिर हमें ये आने वाले टाइम पे 950 से 975 का जोन दिखाई देगा। तो सेंचुरी टेक्सटाइल को आप फोकस रख सकते हो। सेंचुरी टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और स्टॉक्स में फ़िलहाल तो इतना ही है। अगर और कुछ रहता है तो मैं देख के बना दूंगा वीडियो। और निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो और होप आपका कल दिन प्रॉफिटेबल जाए। और यही आशा के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अपना रिसर्च ज़रूर करिए कोई भी एक्शन लेने से पहले, और फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे और हमारे साथ आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें। तो ये थी मेरी आज की एनालिसिस। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।